देखिए, मैं सिर्फ ब्रीफ में जवाब दूं। पहली बात, वक्फ की जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो इनसे कोई प्रभावित नहीं होने वाली। ठीक, यानी जिनका क्लियर कट मालिकाना हक है उस पर कोई प्रभाव नहीं। पॉइंट नंबर 2, आप जो कह रहे हैं मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, इनके जो ट्रस्ट हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज चलते रहेंगे, उसमें कोई नॉन मुस्लिम सदस्य नहीं आने वाला है। ये सारा विषय उसके लिए है जो डिस्प्यूटेड क्लेम है। जैसे आपने कहा मुस्लिमों की प्रॉपर्टी, अब सूरत नगर निगम तो मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं है। जो अनसेटल्ड क्लेम है उसको कैसे सेटल किया जाएगा? और ऐसा तो नहीं आप कहेंगे कि जो सूरत नगर निगम जो सरकार का दावा है तो वो दावे के लिए वो मुस्लिम बोर्ड ही तय करेगा, ऐसा तो उचित नहीं है। अब जैसे क्लेम तो पार्लियामेंट में भी किया गया है, तो मतलब आपका कहना है कि पार्लियामेंट के क्लेम के लिए वो उसी लॉ के तहत वक्फ बोर्ड के पास जाना चाहिए विदाउट एनी। तो जो ये अनसेटल्ड है इसको कौन तय करेगा? और आपने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चौथा पॉइंट बोलता हूं, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा तो भाई कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर चीज में गवर्नमेंट प्रशासन चलाता है, तो आप कहना चाहते हैं कि हर चीज गलत है? तो अजीब बात है भाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरे जिले को चलाने की व्यवस्था और सरकार की चीजों को करता, अब आपने उसी पे सवाल खड़े कर दिए, इसलिए साफ मंशा दिखाता है। मैं सिर्फ आपसे पुनः एक बात कह रहा हूं, एक लाइन में आप ये बात समझिए कि यदि आप ये कह रहे हैं कि जो क्लेम्स हैं, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, जो क्लेम अनसेटल्ड है, अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने तमिलनाडु के जिस मंदिर पे क्लेम किया, किस आधार पे किया? अरकाट के नवाब ने कभी 1562 या 1572 में दे दिया था। अब इस ढंग के क्लेम को कौन सेटल करेगा ये बताइए? तो रेवेन्यू रिकॉर्ड देकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो चेक करेगा, और कौन तय कर सकता है कि 300 साल पहले जमीन किसके पास थी? अच्छा, इसको अगर इस तरह से पूछे